बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर। और उसके लिए हमारे दोस्त ने आज हमें ज्वाइन किया है, आफ्ताब बुरैया साहब, जो पंजाब लाहौर से ताल्लुक़ है उसका। और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमें बताएं कि हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अवामी मार्च स्टार्ट किया है उसका उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और उनको क्या फ़ायदा कुछ मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो एक्सेंट गवर्नमेंट स्टेबल मौजूद है। क्या उसको फेडरल गवर्नमेंट मिलने के कुछ इम्कान हैं, और क्या इस अवामी मार्च के साथ पंजाब में कुछ पीपल्स पार्टी का रिवाइवल आपको नज़र आता है? तो हम शुरुआत करते हैं। सर, पहले जो मैं आपको पीपल्स पार्टी के बारे में ही सवाल पूछना चाहता हूँ। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेशली पंजाब में क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस अवामी मार्च के बाद? ओवर टू यू सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें ना ये जो लॉन्ग मार्च है ना, इसके बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन होगा, जब भी होगा। इसमें आप देखें जिस तरह से लोगों ने शिरकत की है उससे, और जितना ये जिस तरह वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का मार्च था। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है, उसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। तो सारे जो तबसरा करने वाले और एंकर्स सारे, वो ज्यादातर उनकी नजर भी पंजाब के ऊपर थी। और पंजाब में जिस तरह का ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है, वो डेफिनेटली वो कन्वर्ट होगा सीट्स में भी। और बात यह है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ये लोग ना इल्जाम लगाते रहे डील का और सारा कुछ ना। तो मैं हमेशा से पहले भी यही कहता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को किसी डील की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद है। सिर्फ पीपल्स पार्टी को अगर जरूरत है ना, तो वो पंजाब में फ्री हैंड मिलने की है। तो मुझे तो इस पे कोई शक नहीं था कि इस तरह लोग निकलेंगे, जिस तरह ओवरवेलमिंग रिस्पांस। मुझे इस पे पहले दिन से कोई शक नहीं था। काफी सारे लोग इसमें शक व शुबे में मुब्तला थे। और मेरा जो ये एक था ना, एक उम्मीद थी मुझे कि लोग निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि जब जब चेयरमैन बिलावल निकले हैं पंजाब में, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अभी ज्यादा पीछे ना जाए, 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी काफी लोग बड़ा लिमिटेड सा था वो, बहुत कम जगहों पे गए, लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। लास्ट ईयर जब मेरा सितंबर 2020 में जब पीडीएम बनने के बाद गुजरांवाला का जलसा हुआ, तो वो इलाका वो है जो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। और वो यही तवक्को की जा रही थी कि उस जलसे में जो होल्ड होगा वो नून लीग का होगा। लेकिन जिस तरह चेयरमैन बिलावल की रैली खारियां से लाला मूसा से गुजरांवाला आई, उसको उन इलाकों में जो नून लीग के गढ़ समझे जाते हैं, उधर जो लोगों का एक रिस्पांस मिला। और फिर हुआ ये था उसमें जलसे में कि वो जलसा जो था गुजरांवाला हुआ का, वो पीपल्स पार्टी ऑलमोस्ट टेक ओवर कर गई थी, इतने वो लोग शामिल हुए। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं था। पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत पे एक जुमूद जरूर तारी था। और बीबी की शहादत के बाद और फिर जैसे पिछले दो इलेक्शन गए, एक इम्प्रेशन बन चुका था। और पंजाब का लोगों का ये है कि वो उस पार्टी को वोट नहीं देते जिसके बारे में उन्हें जरा सा भी शक हो कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे या इस तरह की बात। तो ये जो नेगेटिव इम्प्रेशन था ना, ये पीपल्स पार्टी के बहुत अगेंस्ट जा रहा था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब में उठ नहीं रही थी। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है, इसने वो वाला जो जमूद था ना, वो तोड़ दिया। और एक जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ना, खास तौर पे पंजाब में पीटीआई की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस से और पीटीआई के फिजल आउट होने से, ये जो एक वैक्यूम था, उसकी मुझे थी कि ये वैक्यूम अगर पीपल्स पार्टी ने एफर्ट ना की तो ये वाला, क्योंकि वैक्यूम तो फिल होना है, तो ये वैक्यूम फिर कोई और फिल करेगा। तो वो कोई इंतहा पसंद जमात हो, तरीके लबैक जैसी या कोई हो, वो फिल करेगा। क्योंकि ये वोट जो है ये एंटी नवाज शरीफ वोट है। वही जो हमेशा से हम किया करते थे कि दो ही वोट हैं, या भुट्टो का या एंटी एंटी। भुट्टो, या इसे आप नवाज शरीफ या एंटी नवाज शरीफ कह लें आप पंजाब में। तो ये वाला वोट जो है ये अब पीपल्स पार्टी ने थोड़ा लूज किया था पिछले दो इलेक्शंस में। तो अब इस लॉन्ग मार्च से ये वो वाली एक मिथ थी ना, जो लोग कहते थे कि ये पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो गई है, वो टूट गई है।
और इसका रिस्पॉन्स आपको इससे भी मिला कि जिस तरह बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसका इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिंगर्स क्रॉस के ये पीपल्स पार्टी पंजाब में उसी पोजीशन में वापस आ जाएगी जिस पोजीशन में वो 2013 से पहले इलेक्शंस में थी, 2008 में या 2002 में या उससे पहले जो थी। मुझे तो आप इसका आ, बहुत मेजर इम्पैक्ट जी पड़ेगा। आप भले कंप्लीट करें। आ, जी जी, मैंने कंप्लीट कर लिया, तो हाँ, बात करें। मुझे आफ्ताब साहब ये पूछना है आपसे, ये जो नवाज लीग के साथ पीपल्स पार्टी की जो दोस्ती है, इसको पंजाब के लोग किस तरह देखेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी का नजरिया और नवाज शरीफ का जो नजरिया है वो अल्टुगेदर डिफरेंट है। दो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और इनके साथ जो एक कुर्बत बढ़ी है, इसको पंजाब के लोग कैसे देखते हैं? तो वो तो विक्टिम होंगे, जाहिर सी अच्छा बात है, जो पीपीपी के। जी, मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो कल जो चेयरमैन बिलावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। ये इस तरह का क्वेश्चन हुआ था उनसे भी। बात यह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, मौलाना के साथ या दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ इस वक्त सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडे पे है, और वो वन पॉइंट एजेंडा इस सिलेक्टेड हुकूमत से निजात हासिल करने का है पार्लियामेंट की हद तक। पार्लियामेंट से बाहर सारी जमातें अपना इलेक्शन लड़ेंगी, पीपल्स पार्टी भी अपना इलेक्शन लड़ेगी। जैसे अभी आपने लॉन्ग मार्च भी देखा, तो ये आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी का शो नजर आया। पहले कहा जा रहा था कि इकट्ठा लॉन्ग मार्च करे, नहीं माने। फिर वो ये था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी नून लीग इस्तकबाल करेगी, पीपल्स पार्टी ने उस पर भी जो है वो नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया, उन्होंने भी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं दिखाया। तो ये टोटली जो था ना वो पीपल्स पार्टी का शो था। तो पार्लियामेंट से बाहर जो होगा ना वो भी, वो सारी जमातें अपनी सियासत करेंगी। ये हुकूमत चली जाएगी ऐसे अदम एतमाद से। जो भी है, जो भी रिजल्ट आएगा हुकूमत जाने के बाद, जो एक चंद महीनों के लिए गवर्नमेंट आएगी, वो अपना काम जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स का करेगी। उसके बाद जब नए इलेक्शन में जाएंगे तो ये सारी जमातें जो है ये अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी, और पीपल्स पार्टी बड़ा डट के नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। और ये बात जो है, ये पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है ना वो इस बात पे तैयार नहीं है कि हम मजीद इस तरह का नून लीग को कोई इस तरह का जो है वो स्पेस पंजाब में देने के वो कोई नहीं। और ये चेयरमैन बिलावल भी कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि मेरा कारकुन जो है ना वो नून लीग के साथ चलने पे तैयार नहीं है। ये चेयरमैन बिलावल एक से ज्यादा दफा कह चुके हैं। तो ये वाला जो है ना ये सिर्फ वन पॉइंट एजेंडे पे एक है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट से बाहर हमारा उनके साथ 1-1.5 साल से आपको पता ही है कोई नहीं है, और आइंदा भी नहीं होगा। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे ये भी बताइए कि ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है, इन्होंने ये इतना पीपल्स स्पेशली पंजाब में, जैसे सिंध में खोड़ो साहब हैं, या ये इनको मैं देखता हूँ तो ये बड़ा मतलब ग्राउंड पे काम करते हैं, वहां पे काम नजर नहीं आता। पिछले दफा हमने बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी अपना ये जो आपके थे, क्या नाम है उसका, लाला मूसा वाले साहब जो, लेकिन उनको भी बड़ा, समझदार का है। हाँ कायरा साहब, और बड़े अच्छे आदमी है। लेकिन उससे भी फिर लोगों ने बड़े सवालात किए कि उसने इलेक्शन पे, स्पेशली जो हमारी इलेक्शन आई तो उसमें उन्होंने इतना काम नहीं किया, भाग गए। तो आप जो वहाँ की जो लीडरशिप है उसको क्या देखते हैं? अभी तो है अपना ये मैं हमारे साबिक वजीर मेरा जो आजम। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो उससे टोटली डिफरेंट है। अच्छा पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप को ब्लेम करते हैं, मैं नहीं करता। अच्छा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि सिंध में आपने बताया ना निसार खोड़ो और वो सारे काम करते नजर आते हैं। वो काम सिर्फ आपको इस वास्ते नजर आता है कि उधर गवर्नमेंट है। पंजाब में 40 साल से ज्यादा हो गए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आई, तो ये बड़ा मेजर फैक्टर है। बाकी जहां तक तंजीम का ताल्लुक है, तंजीम डेफिनेटली, तंजीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो समझता हूँ ये है कि इलेक्टरल पॉलिटिक्स में तंजीम का रोल जो है वो इतना ज्यादा शायद नहीं होता। मुझसे अख्तलाफ कर सकते हैं आप, 5 या 10% से ज्यादा रोल नहीं होता, ठीक है, किसी हद तक होता है। लेकिन क्योंकि अब देख लें कि अगर तंजीम की बात करें ना तो जमात इस्लामी से बेहतर तंजीम किसी की नहीं है। मैं एग्री करता हूँ तो आपसे।
हाँ, तो बात ये है कि जब आप पीपल्स पार्टी का एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उन फैक्टर्स के लिए हमें अलहदा से 2-3 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी पे ये बैड पैच आया पंजाब में। बीबी की शहादत सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जब बीबी की शहादत हुई तो उस वो जो वैक्यूम था वो सबसे ज्यादा पंजाब वालों ने जो है वो उसको कबूल किया। अ, यही वजह थी कि ये पीटीआई वाली जैसी इमरान खान जैसे लोगों को स्पेस मिल गई। अगर बीबी शहीद होती तो शायद ये इनको ये स्पेस मिल ही ना पाती। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर तो बीबी की शहादत का था। देखिए, आप किसी पार्टी की क्यादत को एकदम से खत्म कर दें तो ये तो पीपल्स पार्टी है कि जो सरवाइव कर गई और फिर वो उभर के सामने आ रही है। बाकी अगर यही वाला जो सिनारियो है किसी और पार्टी पे अप्लाई करें तो ऐसी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियों की तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि ग्रास रूट लेवल की जमात है, और ये अभी आपको ये लॉन्ग मार्च नजर आया तो लॉन्ग ग्रास रूट पे लोग थे, पीपल्स पार्टी के तंजीम भी थी, लोग भी थे, इसी वास्ते निकले हैं ना लोग। तो मेरा ख्याल है कि ये, मैं तो ब्लेम नहीं करता लीडरशिप को, बल्कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह के टफ सरकमस्टांसिस में पीपल्स पार्टी की पंजाब की क्यादत, पंजाब के जियाले वो काम करते रहे हैं, खड़े रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा सर, दूसरा अब हम आते हैं कि ये हमारी जो ये करंट सिचुएशन है, एक तो आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और मेरी तरह मैं भी यही समझता हूँ कि अभी जो चेयरमैन साहब ने जिस तरह का काम किया है उससे तो लगता है लोगों ने भी बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है और उसकी यकीनन कुछ ना कुछ तो आउटकम निकलेगा। लेकिन अब मुझे जरा ये बताइए कि ये जो करंट सिचुएशन है, कि स्टेटस को वाली सिचुएशन है, इसका आउटकम आप क्या देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके वो जो दिमाग का ऑप्टिमिस्टिक वाला उस पर जवाब देता हूँ। बात यह है कि अगर ऑप्टिमिस्ट नहीं हो आप, तो आप तो जंग लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। सही बात है। बंदे को ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए। हाँ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो रास्ता आपने चूज किया वो दुरुस्त रास्ता है या नहीं। अगर तो वो दुरुस्त रास्ता है तो फिर उसके ऊपर पूरे ताकत से चलें, आधी कामयाबी आपको उसी वक्त मिल जाती है। ये तो वो एक भाई था, बिल्कुल कमेंट था तो उस पर बिल्कुल, बात आपने सही कर। कहा। अच्छा। अच्छा, जो करंट सिचुएशन है जो इस वक्त, वो अगेन वही ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो करंट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह घेरे में आ चुकी है। और पहले भी एक दो दोस्तों के साथ जो मैंने प्रोग्राम्स किए तो उसमें मैंने यही बात की थी कि अदम एतमाद आएगी उस वक्त जब इन्हें 110% यकीन हो जाएगा कि हम इसे कामयाब करवा लेंगे। और जो पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह की वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह का बड़ा वो आप देखेंगे पीटीआई में जिस तरह के ग्रुप सामने आ रहे हैं, और जिस तरह उनके इत्तेहादी जो हैं सारे के सारे वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि ये हुकूमत बच सके। शायद कुछ वो फाउल प्ले जरूर करेंगे, वो कर भी रहे हैं। वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह के वो इरादे जाहिर कर रहे हैं, वो फाउल प्ले तो जरूर करेंगे और वो उनकी वो पूरी है। हाँ, लेकिन स्पीकर मेरा को ख्याल यूज है कर कि सकते हैं वो। जी, स्पीकर को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करने के बावजूद इनका बचना मुश्किल है। अच्छा, दूसरी दूसरी चीज ये मुझे बताएं, देखें ये अभी नून लीग तो ऐसे लगता है जैसे पीपल्स पार्टी के ई उस पे एक क्या कहते हैं कि एक रोड मैप पे खेल रही है ना। लेकिन पहले आपने कहा कि पीडीएम ने इनको निकाल दिया था और उन्होंने कहा कि इस्तीफे दें और कुछ ना करें और कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगी। लेकिन बात तो इवेंचुअली फिर वही हुई ना जो पीपल्स पार्टी वाले पहले दिन से कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि इस ये भी जो नो मोशन है, ये जो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन, इस पे भी आप पीपल्स पार्टी को क्या समझते हैं? क्रेडिट इनको जाता है या कुछ आप दूसरों को भी देंगे? देखें, बात सुने, आप पीडीएम देख लें, पीडीएम पीपल्स पार्टी ने इसको हाँ, बनाया था। इनिशिएट किया। वरना मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो पीडीएम बनने से पहले चेयरमैन बिलावल 5-6 महीने एफर्ट करते रहे इन पार्टियों को इकट्ठा करने की। वो बार बार लाहौर का चक्कर लगाते रहे, कभी मियाँ शहबाज शरीफ, कभी कोरोना और कभी कुछ और कुछ करके वो मुलाकात करने से भी ना वो अवॉइड करते रहे।
फिर अगस्त एंड में जाके वो खबरें सामने आई वो मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों की। तो वो जब वो डील नहीं उनकी हो सकी, क्रैक हो सकी, तो फिर वो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम ये पीपल्स पार्टी का ये जो एक ये दावत दे रहे हैं तो इसमें शामिल होकर देखते हैं। तो फिर वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और वो पीडीएम बनी, और उसके बाद वो जलसे जुलूस हुए। जलसे जुलूस से तो हुकूमत नहीं जाती, लेकिन उसके बाद जो दो तीन डिसीजंस थे, जिस जगह पे फैसला करने का वक्त था, तो तारीख ने साबित किया कि ना नून लीग और ना मौलाना, बाकी तो छोटी जमातें थी, वो सही फैसला नहीं कर सकी। जिसमें सबसे पहले तो जिमनी इलेक्शंस का जो इशू था, उसमें ये सारे बाइकआउट करने के चक्रों में थे। तो पीपल्स पार्टी ने इनको कहा कि आप ये इसका बाइकआउट ना करें, ये इलेक्शन लड़ें, इससे हमें गवर्नमेंट को एक्सपोज करने में मदद मिलेगी। और फिर वो सब ने देखा कि कैसे वो सारे जिमनी इलेक्शन गवर्नमेंट हारी, और एक फजा बन गई इस गवर्नमेंट के खिलाफ। वो एक टर्निंग पॉइंट था जिधर इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक फजा बननी शुरू हुई। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आया, तो फिर ये फैसला करके बैठ गए कि हमने सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट करना है। फिर पीपल्स पार्टी ने इनको समझाया कि सेनेट का इलेक्शन का बाइकआउट करने से सेनेट का इलेक्शन नहीं रुकेगा, उल्टा हम उनको और ज्यादा सीटें दे बैठेंगे। और वही जो एक मोमेंटम बना हुआ था जिमनी इलेक्शंस का, वही मोमेंटम जो था वो नजर आ रहा था लोगों को, जो एमएनएस थे पीटीआई के। तो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की बाकी जमातों के साथ मिलके कौमी असम्बली से सेनेट की सीट जीत के वो काम कर दिखाया जो आज से पहले कभी हुआ नहीं था। वो बेसिकली वो नो कॉन्फिडेंस तो उसी दिन हो गया था लास्ट ईयर, जब यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली से सेनेट की सीट जीत गए थे। तो फिर उसके बाद अचानक इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ हुआ था, सारा कुछ अचानक आउट ऑफ नो वेयर ये कहीं से इस्तीफे निकाल लाए। हाँ। तो जिस तरह उसको सारी मूवमेंट को सबोताज किया गया उस वक्त, तो उससे सारी जो मूवमेंट, सारी जो कामयाबियां थी वो खत्म होके रह गई। और ये एक साल जो पिछला इस गवर्नमेंट को मिला है, वो नून लीग और मौलाना की उन्हीं बेवकूफियों चले मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी जो भी था उसकी वजह से हुआ। और आज एक साल जाया करने के बाद फिर वो पीपल्स पार्टी के उसी एजेंडे पे वापस आए, हाँ, मैं उसी वही कह एजेंडे रहा पे हूँ ना। वापस आए। मैं सर वही बिल्कुल हाँ, कह रहा हूँ कि जो उसी पीपल्स उसी पार्टी कह रही एजेंडे थी पे उसी पे वापस काम आए, कर रहे हैं। उसी एजेंडे पे वापस आए, तो फिर उसका सारा क्रेडिट तो फिर पीपल्स पार्टी को ही हम्म। मिलना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो उस वक्त इस्तीफे देना चाह रहे थे, इस्तीफे फिर दिए भी नहीं। और बाद में जो इनके फुसफुसे से जलसे हुए वो भी सबने देखे। तो एक तरह से पीडीएम तो एक मुर्दा घोड़ा बन के रह गया था ना पीपल्स पार्टी और एएनपी के निकलने के बाद। तो अब ये नो कॉन्फिडेंस वाला जो ये सारा सिलसिला है, मैं तो इसका फुल क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को दूंगा, अच्छा, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। नहीं इसमें कोई शक भी नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से ही कहा था कि नो कॉन्फिडेंस में चलें, और ये पहले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नो कॉन्फिडेंस नहीं करना है और इसको हुकूमत करने देना है। अच्छा आफ्ताब भाई, दूसरा मुझे ये भी बताएं कि ये जो नैरेटिव की जो बात है, स्पेशली मुस्लिम लीग मुंह में एक क्राइसिस इंटरनल है, उसमें जो मरियम बीबी है और शहबाज शरीफ है, उसका जो स्टांस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी भी हमें मरियम बीबी की नजर नहीं आती, आप इसको किस तरह देखते हैं इंटरनली? ये जो इनका जो विद इन द पार्टी जो उनकी रिफ्ट है वो तो है, है। इसमें कोई शक नहीं है, वो है। मरियम का ग्रुप है, शबाज शरीफ का भी है, ये सारे है ग्रुप। लेकिन वो जहां तक मैं समझता हूँ ना, वो सिर्फ उनका इंटरनल ही है। वो अच्छा। आपस में वो घर में बैठ के जो भी करते होंगे, लेकिन जब वो मेरे ख्याल एक आउटर वर्ल्ड से जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मेरा ख्याल है उधर फिर वो मियां नवाज शरीफ की चलती है। हाँ। वो और मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको शहबाज शरीफ भी तस्लीम करते हैं और मरियम नवाज भी करती हैं। और आजकल जो मरियम नवाज खामोश है या जो भी है, क्योंकि इस वक्त वो दो घोड़े हैं ना उनके, नहीं इस वक्त पहले उन्होंने तो शहबाज शरीफ वाली। पहले तो सर लग ही ये रहा था कि पूरी मुस्लिम लीग को चलाई मरियम नवाज रही है, लेकिन अभी तो वो हाँ, बिल्कुल बैकडोर पे चली गई है। अभी वो उन्होंने बस वो उनका वो ये भी एक उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। अच्छा। जब वो एग्रेशन की सियासत करनी होगी, तो वो मरियम को निकाल देंगे, वो फिर वो
हाँ साहब वाला तो है नहीं, वो बोलती हाँ साहब तो एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं, तो वो फिर वो नाम लेना शुरू कर देते हैं और वो सारा कुछ, तो वो एक वो उन्होंने वो एक बनाया अच्छा, हुआ है। वो कहते हैं फिर वो बेड जब बेड वो कॉपर, क्या कहते हैं, गुड कॉप। गुड कॉप और बैड हाँ कॉप, हाँ। तो बाकी जब उन्होंने फिर वो कोई वो दूसरी तरफ जाना होता है तो फिर वो मरियम को कहते हैं आप अपना जो है ट्विटर भी खामोश कर दें, आप भी खामोश हो जाए, फिर शहबाज शरीफ आगे आ जाते हैं। तो इस वास्ते ये इनका वो इनके हाथ में स्ट्रेटेजी ना है। वो एक हाथ में स्टिक एंड कैरेट वाला जो गेम है ना वो ये करते हैं। तो अभी जो है वो चूंकि ये जोड़ तोड़ और सारा कुछ ये वाली पॉलिटिक्स है, तो वो इस वास्ते शहबाज शरीफ है। बाकी ये हर बंदा समझ सकता है कि ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, इसमें पीछे नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद हासिल है इनको, वरना ये इस लेवल पे जा नहीं सकते थे। और मरियम जो है वो ऑफ कोर्स मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी या मियां नवाज शरीफ का जो मकतबा फिक्र है नून लीग में, उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। अच्छा सर, हम बिल्कुल लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपसे पूछूंगा वो ये कि ये जो पीटीआई है, अभी भी हम देखते हैं, अभी इसने रिसेंट भी एक पब्लिक शो किया था एक इसमें, तो आप क्या समझते हैं, अभी भी सिंध में तो बिल्कुल इनका सफाया हो चुका है, मुझे नहीं पता केपी का, लेकिन अभी भी पंजाब में इसके पास कुछ सपोर्ट है या आइंदा इलेक्शन में देखिए मिलेगी? बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, किंग्स पार्टीज जो होती है ना, काफ लीग भी किंग्स पार्टी थी, उसके पास ये पीटीआई से ज्यादा बड़ा मैंडेट था, जैसे भी लिया गया, पीटीआई ने भी जैसे भी लिया। लेकिन आप ये देखें कि काफ लीग को फिजल आउट होते होते वो 2008 के इलेक्शन में बहुत सारी सीटें ले गए थे। हाँ। कौमी असम्बली में भी उनकी 50-60 के करीब सीटें थी, पंजाब असम्बली में भी उनकी 100 के करीब सीटें थी। तो आप देख लें कि वो फिजल आउट होते होते वो एक इलेक्शन जो होते ना वो एक बना गए थे। और उससे अगला इलेक्शन देखे 2013 में, तो एक कौमी असम्बली की सीट उनकी बची थी। तो अब जितने ज्यादा इलेक्टेबल इसमें भरे जा चुके हैं पीटीआई में, तो वैसे तो खान साहब की पूरी कोशिश है कि कोई भी ना बचे वापस इनके पास इलेक्टेबल। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बात यह कि पंजाब में नून लीग के पास तो गुंजाइश नहीं है कि वो मजीद लोगों को ले, क्योंकि जो उनके पास ऑलरेडी इलेक्टेबल्स भरे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के तरफ काफी सारे लोग आएंगे और कुछ लोग पीटीआई में रह भी जाएंगे। लेकिन जो पीटीआई की अवाम में हालत हो चुकी है, अभी इसका पता लगेगा जिस दिन ये गवर्नमेंट से बाहर आएंगे। अभी तो वो जलसे कर रहे हैं ना, तो वो जलसे नजर भी आ रहे हैं कुछ लोग भी, और उसमें 100 चीजें होती हैं। हाँ, सरकारी मसाइल। कैसे लोगों को लाया जाता है, इनका असल जो टेस्ट होगा वो उस दिन होगा जिस दिन ये गवर्नमेंट की बैसाखियों के बगैर के बगैर सड़कों पे आएंगे, जलसे जुलूस के लिए आएंगे। क्योंकि बात यह है कि जलसों के ऊपर पैसा भी खर्च होता है, और पहले इनके पास थी एटीएम्स, वो एटीएम्स इनको छोड़ चुकी हैं। और पहले इनका एक मोमेंटम भी बना हुआ था, इसमें भी कोई शक नहीं, ऐसी भी नहीं बात सपोर्ट भी कि थी। पीटीआई सपोर्ट भी थी, ऐसी भी नहीं बात। एक वो बैलून में हवा भरी हुई थी, जैसे भी भरी थी जो भी था, वो एक मोमेंटम बना हुआ था इनका, लोग भी जो थे वो इनके पीछे लग चुके थे। लेकिन अब इनके साथ 4 साल की बैड परफॉर्मेंस का बैगेज भी है, इसको ना भूलें। अब इनके पास आप ये देखें, बताने के लिए 4 साल की परफॉर्मेंस नहीं है। बात वही है कि वो 4 साल के बाद भी वो कंटेनर वाली स्पीच जब करेंगे जाके, तो लोग कहेंगे यार तुम 4 साल क्या करके आए हो। तो एक तो ये बात, बाकी एटीएम्स नहीं होंगी, जलसों के ऊपर खर्चा होता है। पहले तो इनके पास एटीएम्स भी थी और वो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा भी था, और अब तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। तो अब जब ये इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे ना, तो इनको आटे दाल का भाव तो तब पता चलेगा ना, कि 4 साल का इतना हैवी बैगेज लेके बगैर एटीएम के, बगैर एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के जब ये जलसा करेंगे ना, तो इनको पता लगेगा। अभी ये जलसा कर लें, लोग भी होंगे, क्योंकि सरकारी मुलाजम सरकारी हर्जे पे जलसा हो जाता है। अच्छा, टुवर्ड्स वेरी एंड मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन वाली अभी बात हो रही है हमारे चीफ की, क्या इस पे पीपल्स पार्टी ने और क्या फिर इन्होंने मुस्लिम लीग और बाकी पार्टियों ने क्या दोबारा कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर लिया कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे और आप हमें सपोर्ट करें और इसको निकालें? क्या इस तरह की कोई बात देखिए हुई, का परसेप्शन बनी हुई देखिए है? देखिए मुझे पीटीआई नून लीग का तो नहीं पता,
लेकिन चेयरमैन बिलावल तो इस पे बड़ा कैटेगोरिकली बता चुके हैं कि हमारा इस सारी गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो तो इसको बड़ा वो कैटेगोरिकली बता चुके हैं। और बाकी जो खबरें नजर आती, काफी लोग ये बात करते हैं, काफी लोग ये बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मैंने भी तब से सुने, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मैं कैसे कह सकता हूँ किसी के बारे में? मैं तो वो कह सकता हूँ कि जो चेयरमैन नजर बिलावल ने आता है। कैटेगोरिकली एक दफा बता दिया कि भाई हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी इसको एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करेगी? पता नहीं करेगी या नहीं करेगी। मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या इसके ऊपर अच्छा। करेगी। अभी तो मैं वो बात करता हूँ जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है। हाँ हाँ हाँ। मैं तो वो बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो अपोनेंट कह रहे हैं ना, अपोनेंट तो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान के और इनकी अंडरस्टैंडिंग में डेंट डालने के लिए वो एक रास्ता है इनके पास कि वो उसको एक्सटेंशन देंगे और उसके बाद जो है कहानी जो है वो पूरी तब्दील होना शुरू होगी। यार ये एक्सटेंशन से भी ज्यादा वाला मामला जो है ना, वो जो अपोजिशन पार्टीज का, खास तौर पे नून लीग का, वो जो है ना कि वो एक खास बंदे की अपॉइंटमेंट के ऊपर उनकी रिजर्वेशंस हैं। कि सबको पता है कि जिन्होंने वो 2018 का इलेक्शन मैनेज किया, उसके जी। बाद जो अपोजिशन के साथ होता रहा, अपोजिशन के लोगों को जब कोई मौका होता था अपोजिशन के लोगों को फोन आ जाते थे और वो सारा कुछ, तो वो एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की रिजर्वेशन जरूर है नून लीग की। और ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की भी होंगी, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड तो है ना उस शख्सियत का कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन जिस तरह से लीक किया, तो अब जैसे इन्होंने ईवीएम मशीन ले आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इसका वोट ले आए हैं, तो अब तो इलेक्शन को खराब करना बहुत और ज्यादा आसान हो गया ना। तो फिर इस वास्ते जो है ना, ये मेरे ख्याल शायद अपोजिशन जमातों की मजबूरी बन गई थी कि इस हुकूमत को चलता किया जाए और वो तैनाती जो है ना वो उस खास बंदे की उसको रोका जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये तो बेहतरीन तरीका है कि आप एक्सटेंशन कर दें। तो ठीक है, एक्सटेंशन अगर आपका लॉ इजाजत देता है हाँ तो एक्सटेंशंस क्या पहले नहीं होती रही? हाँ, उससे तो कोई फर्क कोई नहीं नई पड़ता, बात लेकिन तो नहीं, उसमें ये कोई अंडरस्टैंडिंग, नई बात तो उसमें नहीं है। ये उसमें ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना कि हम असेंबली में आके और उसके बाद इलेक्ट्रो रिफॉर्म करेंगे और ये मशीन मशीन का जो सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया तो वो उसको खत्म करेंगे। असल असल में तो यही चीजें ना कि ये दो तीन चीजें जो है ये अगले इलेक्शन से होनी बहुत जरूरी थी। एक तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी बहुत जरूरी है, उसके बगैर अगला इलेक्शन जो है ना वो वर्स देन 2018 इलेक्शन होगा। और फिर वो जो मैंने एक अपॉइंटमेंट का जिक्र किया वो भी एक इशू है। तो इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, तो फिर वो मेरा ख्याल है अभी जो भी कमिटमेंट होगी, या अगर कहीं किसी जगह पे ये कमिटमेंट है भी, तो जब ये फ्रेश इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो उसका एक टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये मेरा ख्याल है कि अगर जो इस वक्त कमिटमेंट है तो इसको ऑनर करना शायद उस गवर्नमेंट के लिए कोई इतना आसान नहीं इतना होगा। मस्ट आसान तो शायद हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल वो शायद इसको खुद को इसका पाबंद ना ही समझे। अच्छा, आप ये समझते हैं? हाँ, ये तो हो सकता है क्योंकि जब दोबारा इलेक्शन होगी तो मैंडेट किस किस को पास आना है उसके बाद तो किसके ये पास आएगा, कौन इस पोजीशन में होगा, किस लेवल की उस पार्टी की कमिटमेंट है। हो सकता है जिस लेवल की कमिटमेंट नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की उस लेवल की कमिटमेंट ना हो। तो अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है तो पीपल्स पार्टी तो इस कमिटमेंट को ऑनर नहीं करेगी ना। ये बात आपकी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे सर, वो ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो पीटीआई के लोग समझते हैं कि वो दोबारा पीपल्स पार्टी की फैमिली में वापस आ जाएं, जैसे अभी चंद साहब आए हैं, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के ये जो जिन्होंने बिट्रे किया इनको वापस लेना चाहिए? देखिए इसमें जब चेयरमैन ने कह दिया कि मैं हर उस शख्स के उसके घर में जाऊंगा उसको जिधर कभी पीपल्स पार्टी का झंडा लहरा चुका है, तो जी जी। वो एक पॉलिसी तो बन गई। लेकिन इसमें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया फवाद चौधरी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नदीम अफजल चंद तो एक ही था, बाकी तो फवाद चौधरी जैसे लोग तो बाजार में कई मिल जाते हैं। तो इसमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है।
जिनको वापस नहीं लिया जाएगा, जिनमें फवाद चौधरी एक डॉक्टर है, साहब डॉक्टर फिरदौस आशा। फरदौस आशक रमान है, इस तरह के और बाबर अवान है, हाँ बाबर। और कई लोग हैं, शौकत बसरा है, इस तरह के कुछ लोग होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग जो नीट एंड क्लीन है, जिन्होंने पार्टी तो छोड़ी लेकिन इस तरह की कोई गलीज जबान पार्टी या क़यादत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, अपने किसी रीजन की वजह से पार्टी छोड़ दी, तो ठीक है, वो वापस आएंगे तो उनको पार्टी लेगी भी। लेकिन ये चंद लोग जो हैं, कुछ के मैंने आपको नाम गिनवाए, इनके नामों के आगे तो क्रॉस लगा हुआ है। जैसे तो वड़ाइच इनको साहब है, तो, वो उसने भी कभी कोई बात नहीं की, हमसे तो हाँ, चलेगा। इम्तियाज सफदर बड़ाइच हैं, जैसे वो, उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। नजर गोंदल जो हैं, हाँ। उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। बल्कि मैं एक टीवी शो में मैंने सुना भी, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो एंकर तो इस तरह के सवाल करते हैं ना, तो उन्होंने कोई ऐसी बात की कि ये पार्टी के खिलाफ बात करें, तो उन्होंने कहा देखो भाई, बात सुनो, मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है, मेरे जो भी हालात थे हल्के के, फैमिली के, जो भी, मैंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी है, तो मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। और यही नदीम अफजल चंद है, इन्होंने भी नहीं, शुरू इन्होंने में भी नहीं। कुछ बात की नहीं, इन्होंने शुरू में की, थोड़ी सी बात की इन्होंने, जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त इन्होंने बात की थी, लेकिन बीबी को उसके बड़ा बाद बड़े, इन्होंने, इन्होंने बीबी का हाँ, बड़ा ऑनर किया था लास्ट टाइम तक। उसने ये कहा था कि मोहतरमा के लिए बिल्कुल उसने बड़े बिल्कुल। अच्छे तो अल्फाज आए। उसके बाद इन्होंने कोई बात नहीं की। तो इस तरह के लोगों को वापस लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, और पार्टी लेगी भी। और जिस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं लॉन्ग मार्च के बाद, तो लाइन लगी हुई है। ये तो पीपल्स पार्टी ने अभी रोका हुआ है उन सबको। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों से पता करते रहते हैं, हम्म। जो पार्टी में इस वक्त ग्राउंड पे हैं, क्यादत के करीब हैं, वो कहते हैं कि गुजरांवाला डिवीजन की सारी जो लोग चले गए थे सब वापस आ जाएं। इसी तरह उसमें जनूबी पंजाब में भी सारा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अभी खुद इन्होंने रोका हुआ है। ये मेरा जो ही ये अदम एतमाद वाला ये सारा सिलसिला किसी साइड पे लगता है तो सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप इस चीज को भी एक्सपेल आउट करते हैं कि पीपल्स पार्टी के पीछे, जैसे बहुत सारे लोग आजकल बोल रहे हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या कोई इस तरह की चीज है या कोई डील है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग इस तरह की बात करते हैं। इसका चेयरमैन बिलावल ने तो एक बड़ा सीधा साधा जवाब दिया कि जिन लोगों की डील होती है उनके फिर घड़ी मुताबिक के कब्रिस्तान नहीं होते। बेशक एक तो बेशक। ये तो चेयरमैन का जवाब हो गया ना। मैं अपना जवाब आपको दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने डील की, पिछले एक साल से ये ढिंडोरा पीट रहे थे ना पीडीएम वाले, यही ढिंडोरा पीटी, शो काज नोटिस भी दिया, सारा कुछ किया, तो फिर क्यों आके पीपल्स पार्टी के उसी एजेंडे पे क्यों आए हैं वापस? पीपल्स पार्टी की तो डील हो चुकी थी। और दूसरी बात, अगर पीपल्स पार्टी की डील हो गई है या हो गई थी, जब से ये लोग कह रहे, तो पीपल्स पार्टी को बेनिफिट क्या मिला? हाँ, वो तो जाहिर सी बात पीपल्स है। पार्टी का गिलगित बिल्तिस्तान का इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं उधर, 2 सीटें दी गई उनको। और कहते थे ये कि गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी की डील हो गई है। उसके बाद कश्मीर का इलेक्शन था, और कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की 5-6 सीटें ऐसी थी जिधर वो रिजल्ट बदल के या कुछ करके, तो पीपल्स पार्टी को 12 सीटों पे रोक दिया गया। तो पीपल्स पार्टी को बेनिफिट क्या मिला इस डील का? हम्म। जितनी जेलें नून लीग ने काटी वो तो पीपल्स पार्टी वाले भी काटा है। जरदारी साहब भी हो आए, फरियाल तालपुर भी हो आई, खुर्शीद खुर्शीद शाह। शाह 2-2.5 साल गुजार आए, आगा सराज दुरानी अभी तक गिरफ्तार है, शर्जील मेमन थे। तो पीपल्स पार्टी जितनी जेलें इन्होंने काटी हैं उतनी तो पीपल्स पार्टी ने भी काटी हैं, बल्कि इन लोगों ने तो मियां साहब को सजा याफ्ता होने के बावजूद जी जी। जेल से निकाल के बाहर भी चले गए, लेकिन डील पीपल्स पार्टी की है। पता नहीं लोग ऐसी बात कर कैसे लेते हैं। ये बात आपकी ठीक है। आफ्ताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करते मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा मैं एक्साइटेड हो गया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, बहुत। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में किसी और दोस्त को और यहाँ पे मदऊ करेंगे और उनसे हम कुछ और बातें करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।